हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने क्या किया? पार्ट 6 तक किया हमने एसबीआई क्लार्क का 1 2 3 4 5 6 और आईबीपीएस क्लार्क का भी प्रीवियस ईयर पेपर कंप्लीट कर लिया। प्रीवियस ईयर पेपर करना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ही ज्यादा। क्यों? क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर करने से आपको मालूम चलता है कि आपका लेवल क्या है और आपका प्रिपरेशन सही चल रहा है कि नहीं। अभी देखते हैं प्रीवियस ईयर में क्या आया था क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन केसलेट टाइप का है, एसबीआई क्लार्क में आया था। देखो क्लार्क में भी आजकल आने लगा केसलेट, तो एरिथमेटिक करना बहुत जरूरी है, छोड़ नहीं सकते। क्योंकि केसलेट मिला के करीब 19 क्वेश्चन है, 19 करीब क्वेश्चन है, 19। हल्के में कैसे ले सकते हो? एरिथमेटिक और केसलेट मिला के 19 क्वेश्चन है, तो छोड़ नहीं सकते कोई क्वेश्चन को। देखो और करने की कोशिश करो। X and Y invested 8,000 and 12,000 रेस्पेक्टिवली। X है, ध्यान से देखना मैं कैसे करता हूं। Y है, X ने किया 8,000, Y ने किया 12,000 और Y ने 6 महीना तक किया। इसके बाद X ने भी 6 महीना तक रिड्यूस कर दिया। कितने में रिड्यूस? इनिशियल पे P, दैट मींस 8,000 माइनस P कर दिया और इसको 6 महीना किया। और प्रॉफिट क्या है? एंड ऑफ द ईयर प्रॉफिट इज X is 25% मोर देन Y। 25% मींस व्हाट? 25% मींस 1/4 मोर। मतलब प्रॉफिट अगर Y का 4 है तो X का 5 होगा। मैं इसको शॉर्टकट भी कर सकता हूं, पहले शॉर्टकट करके दिखाता हूं, क्योंकि इसको लिखने का जरूरत इसलिए है क्योंकि एस्लेट है, कहीं पे भी कुछ भी वैल्यू चेंज हो सकता है। इसको रख देता हूं लिख के। हाँ, शॉर्टकट कैसे करूंगा देख लेना, अच्छा लगेगा। देखो ध्यान से देखना, X है और Y है। X और Y को 8,000 और 12,000 के हिसाब से इन्वेस्ट हुआ है। मतलब रेशियो कट करोगे तो 2:3 होगा। 4 दुगुनी 8, 3 4 12, 4 3 12। ओके, Y को 6 महीने इन्वेस्ट किया, X को भी 6 महीना किया। उसके बाद X में से जो जितना उसमें से P घट गया। प्रॉब्लम पता है क्या है? इसमें बड़ा सा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि 2 तो वैल्यू नहीं है, 2 तो रेशियो है। तो रेशियो से 2 से तुम कैसे माइनस करोगे P को? समझ ना क्या बोल रहा हूं? कैसे माइनस करोगे? 2 तो वैल्यू नहीं है, 2 तो रेशियो, माइनस नहीं कर सकते। तो मैं थोड़ा दिमाग लगाता हूं। मैं क्या करता हूं, मैं सोचता हूं कि ए दो दो कुछ है अमाउंट, उसको 6 महीना किया, बाकी समझ लो ए है, उसको 6 महीना किया। अब ए का वैल्यू क्या है? ए वही वैल्यू है जो 8,000 माइनस पी है। 8,000 माइनस पी, इसका जगह सीधा मैंने ए लिख दिया। ठीक है, अब देखो, अब देखो 6 6 6 कट गया तो रहा कितना? 2 प्लस ए और इधर 3। और तुम्हें क्या बोला है कि 2 प्लस ए बाई 3 का वैल्यू 5/4 के बराबर है कि नहीं? 5/4 के बराबर। तो कितना होगा? 8 प्लस 4a इक्वल्स टू 15। तो 4a इक्वल्स टू 7। तो a इक्वल्स टू 7/4, सही है, 7, व्हिच इज 1.75। ए का वैल्यू कितना है? 1.75। सिंपल चीज बोलो, था कितना? 8,000, मैंने लिखा कितना? 2। मतलब 2 का वैल्यू अगर 8,000 है, 2 का वैल्यू 8,000 है तो 1.7 का वैल्यू कितना है? 2 का वैल्यू 8,000 है तो 1 का वैल्यू 4,000 है। 1.75 मतलब 7/4। यही तो था ना, 7/4 था ना। 2 का वैल्यू 8,000, 1 का वैल्यू 4,000, तो इतने को 4,000 से मल्टीप्लाई नहीं करूंगा। 7,000, 7,000। तो ये वाला है 8,000, इधर कितना है? 7,000। तो कितना कितना घट गया पी? कितना घट गया? 1,000 घट गया। 8,000 से 7,000 से 1,000 घट गया। ऐसे कर सकते हो, समझिए, इसको ऐसे कर सकते हो, समझे? इसको भी रेशियो कर सकते हो। आंसर तो निकल गया, बाद वाला देखता हूं। द रेशियो ऑफ द प्रॉफिट शेयर ऑफ Y एंड X 12:13। Y, अच्छा अच्छा, रेशियो ऑफ द प्रॉफिट शेयर ऑफ Y टू X। ये अगर, अच्छा, मेरा वाला कितना था पहले? कितना था मेरा वाला? कितना था मेरा वाला? था इधर 2a + 3/3 ना, 2a +
2 प्लस ए, 2 प्लस ए बाई 3 इक्वल्स टू, याद रखना y टू एक्स दिया, x टू y नहीं, ऊपर 13 आएगा नीचे 12 आएगा, ठीक है। तो गुना करो, 24 प्लस 12a, अच्छा सीधा कर दो ना इसको, सीधा 4, अब सही है। 8 प्लस 4a इक्वल्स टू 13, 4a इक्वल्स टू 5, a इक्वल्स टू 5/4, a इक्वल्स टू 5/4। अगर a 5/4 हुआ उस टाइम क्या था 7/4, अभी क्या है 5/4, याद रखना 7 पर 5/4, 5/4। तो सेम कर लो ना, 5/4 इंटू 2 का वैल्यू 8000, 1 का वैल्यू 4000, तो कितना होगा 4000 कम 5000 होगा। था कितना 8000, हुआ कितना 5000, घटा कितना 3000, सही है ना। 5 4 1000, 1000 से 5 गुना 5000, तो अभी देखो 5000, अगर टोटल 5000 है, था कितना पहले 8000, बाद में घट का कितना 5000, कितना घट गया 3000 घट गया, आंसर खत्म 3000, सिंपल। नेक्स्ट देखो, at the end of the year the profit share of x 700 out of the total profit, से x का सेम a प्लस 2/3 नहीं है, ये a प्लस 2/3, a प्लस और 2 प्लस एक ही तो बात है ना, 2 प्लस है, कितना सेम करो। प्रॉफिट शेयर ऑफ x 700 आउट ऑफ 15, मतलब 8 और 7 7/8 होगा, 7/8 नहीं होगा, 7 और 8 मिलकर 15 होता है, खत्म, क्योंकि मैंने 0 को काउंट ही नहीं किया, 0 को मैंने कट कर दिया। अभी देखो 8a कितना होता है, 8a प्लस 16 21, तो 8a इक्वल्स टू 5, a इक्वल्स टू 5/8। इसको फिर से किससे गुना करूंगा, 4000 से गुना करूंगा, 500, 2500, पूछा क्या है p/2, 2500, था 8000, हुआ कितना 2500, घटा कितना 5500, सही है ना, 5500, मतलब p का वैल्यू 5500, तो p/2 का वैल्यू इसका आधा कर दो, 2750, 2750 आंसर खत्म। ऐसे करना होगा, समझे। नेक्स्ट देखो, अगर सेशन अच्छा लग रहा है, अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक करना, और कौन से स्टेज से, कौन से एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो जरूर बोलना। देखो, ए गर्ल स्पेंड्स 20% ऑफ हर मंथली इनकम ऑन रेंट, ओके, 100% में से 20% चला गया रेंट पे, आउट ऑफ द रिमेनिंग विच इज 80%, शी स्पेंड 20% ऑन फूड, फूड में दिया 80% का 25%, 25% मीन्स क्या 1/4, 1/4 कैसे करोगे, ध्यान रखना, कोई भी नंबर को 1/4 बोला ना, मतलब 4 से डिवाइड, तो 4 से डिवाइड मत करना, पहले 2 से डिवाइड करो, फिर बाद में फिर से 2 से डिवाइड करो, दैट मीन्स व्हाट, हाफ का हाफ होता है डिवाइडेड बाय 4, हाफ का हाफ, तो 80 का हाफ, 40 का हाफ 20, 20, ठीक है, 20% फूड, रिमेनिंग कितना 60%, spend 20% on food and 20% on makeup, अच्छा, और 80 का 20% कितना है, मेकअप पे कितना है 16, कि 80 का 10% 8, 20% 16, तो रिमेनिंग तो चेंज हो जाएगा, रिमेनिंग क्या, रिमेनिंग क्या है, रिमेनिंग क्या है, रिमेनिंग क्या है 36, 20 और 16 कितना होता है 36, 80 से 36 चला गया 44, ठीक है ना, 40 50 70, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन अमाउंट स्पेंट ऑन गर्ल ऑन फूड, फूड एंड मेकअप इज 1920, मेरा गैप कितना है 4 का है ना, 4%, 4 का वैल्यू 1920, 1 का वैल्यू 480, तो मंथली इनकम कितना है, 1 का वैल्यू 480, तो 100 का वैल्यू 2 जीरो और लगा दो, 48,000, सिंपल। नेक्स्ट देखो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए मैन इन्वेस्टेड एक्स इन 2 डिफरेंट स्कीम, अच्छा 2 स्कीम है,
ए और स्कीम बी कितने कितने इन्वेस्ट किया, 3 और 7, 3 और 7 का पोर्शन, टोटल पोर्शन में 10 पकड़ लेता हूं। पहले पोर्शन को किया 8% पर एनम में, दूसरे को 12% पर एनम में, दोनों को सिंपल इंटरेस्ट में किया 4 साल के लिए। अच्छा, पहला 8% किया 4 साल के लिए तो टोटल 32%, और दूसरा 7 को किया 12% 4 से 48%। ठीक है, तो 3 का 32% कितना होता है? सही तो है। 0.96 और 4 का 48%, 3.36, दोनों का इक्वल कितना है? 4. सही है क्या? 4.32। 4. इस टोटल का वैल्यू कितने के बराबर है? इसके बराबर है। 4 ईयर हेंस रिसीव किया, किसके बराबर है? 6480 के बराबर। अब देखो 4.32 जो है, 4.32 जो है वो 6480 के बराबर है। तो इसको कट करो ना, इसका पॉइंट उठा दो, यहां से इसका पॉइंट उठा लो, उठा के इसको 100 कर दो, 100 कर दो। अब देखो 4 से डिवाइड करो, ठीक है, 4 से डिवाइड करो, 9 से डिवाइड करो, 9 से डिवाइड करो, ठीक है, 12 से डिवाइड करो, ठीक है। तो एक का वैल्यू 1500, हमें कितना चाहिए? 10 टोटल चाहिए, यही तो है ना टोटल 10, 10 का वैल्यू 15,000। हो गया, आंसर खत्म, इतना ही है, सिंपल, समझ गए? इजी है। नेक्स्ट देखो। अच्छा, ये कैसे करूंगा, इसको कैसे करूंगा, इसको कैसे करूंगा? द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इक्वल टू द बेस ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल। ओके ओके ओके, रेक्टेंगल का लेंथ है वो ट्राइंगल का, राइट एंगल ट्राइंगल का बेस के बराबर है, यही तो है ना, बेस के बराबर है। लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इक्वल टू द बेस ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल एंड द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 24। रेक्टेंगल का ब्रेथ कितना है? 24। इफ द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल 720 स्क्वायर मीटर, 720 कैसे होगा? अगर ये 30 हुआ तो, ये 30 हुआ तो ना, क्यों? क्योंकि हमें अच्छे से मालूम है लेंथ इंटू ब्रेथ एरिया होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ एरिया। लेंथ 30 को 24 से गुना करने में ही 720 निकलता है। ओके, तो ये भी कितना होगा? ये भी 30 होगा। एंड द रेशियो ऑफ द हाइट टू बेस ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल 6:5। बहुत अच्छा। अगर ये 6 हुआ हाइट टू बेस, ये 5 होगा। रेशियो ऑफ द हाइट टू बेस, 5 का वैल्यू 30 के बराबर, 600 गुना 6 को 6 से गुना 36। अब क्या पूछा है? देन फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला कितना होता है? हाफ इंटू लेंथ इंटू बेस, ये होता है। इसको कट करो, 18 54 540 हो गया उत्तर, खत्म कहानी। ओके, अब एक राइट एंगल ट्राइंगल का फॉर्मूला ऐसा ही क्यों होता है? मुझे बोलो, एक चीज बोलो मुझे, सिंपल एक चीज बोलो कि एक रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। अगर एक रेक्टेंगल होता तो 36 इंटू 30 होता, ये सुन लो, ये 36 इंटू 30 होता, लेकिन ये रेक्टेंगल है नहीं, ये तो आधा है, इसलिए आधा से गुणा कर दिया, सिंपल। नेक्स्ट आ जाओ।
A man invested 4,000 at a rate of X% per annum simple interest. 4,000 इन्वेस्ट किया, अच्छी बात है, 4,000 इन्वेस्ट किया, कितने रुपए में इन्वेस्ट किया? X% पर एनम में। ओके, सिंपल इंटरेस्ट 2 ईयर, 2 साल के लिए इन्वेस्ट किया, कितने साल के लिए? 2 साल के लिए इन्वेस्ट किया। ओके, स्कीम है। एंड द अमाउंट ऑब्टेन इज इन्वेस्टेड, जितना भी मिला उसको 10% पर एनम में सिंपल इंटरेस्ट में लगाया, उसको फिर से 10% सिंपल में लगाया, कितने साल के लिए? फिर से 2 साल के लिए लगाया। इफ ए मैन रिसीव इंटरेस्ट मिला, एक इंटरेस्ट मिला उसको 2 साल बाद, इफ ए रिसीव इंटरेस्ट फ्रॉम द स्कीम बी, इंटरेस्ट मिला 1040। मुझे एक चीज बोलो, अगर एक साल में 10% लगाया तो 2 साल में कितना इंटरेस्ट मिला? एक साल में 10%, 2 साल में 20%, मतलब 20% का वैल्यू किसके बराबर? 1040 के बराबर। तो 10% का वैल्यू किसके बराबर? 2 से डिवाइड कर दो, 520 के बराबर। तो 100% के वैल्यू किसके बराबर? 5200 के बराबर। उसका मतलब ये है कि ये वाला वैल्यू जो है, जो ये वाला वैल्यू है, ये 5200 है। इसके ऊपर 10% मिला, 2 साल के लिए 20% में इतना इंटरेस्ट मिला, मतलब 4000 रुपए 5200 में कन्वर्ट हो गया। कितना मिला? 1200 का इंटरेस्ट मिला। कितने साल में? 2 साल में। तो एक साल में कितना मिला? 600 का इंटरेस्ट मिला एक साल में। अगर एक साल में 600 का इंटरेस्ट मिला, कितने में? 4000 में 600 का इंटरेस्ट। 4000 में 600 कितना परसेंट होता है? 15% होता है। 15%, यही तो पूछा है पक्का, वही पूछा है, 15% होता है। 4000 में 600 15% कैसे होता है? 4000 का 10% 400 और 5% 200, तो हुआ ना 10 और 5 15 60, 600 खत्म। नेक्स्ट देखो, ए मैन इन्वेस्टेड 4000 एट ए रेट ऑफ, सिंपल सेम क्वेश्चन है, कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 4 ईयर एगो द रेशियो ऑफ द ए टू दैट सी, ए टू सी 4 साल पहले था 3:4, लेकिन ए 4 ईयर यंगर देन सी। एक चीज हमेशा याद रखो, अगर मैं आप लोगों से, कोई भी स्टूडेंट से 10 साल बड़ा हो, उसका मतलब है मैं कभी भी लाइफ के कभी किसी भी पोर्शन में रेशियो चेंज हो सकता है हम लोग का यार का, लेकिन डिफरेंस सेम रहेगा। ये सुन लो, मैं अगर 3 साल मेरे भाई से, छोटे भाई से 3 साल बड़ा हूं, मैं हमेशा 3 साल बड़ा रहूंगा। मतलब इसमें भी जो गैप है ना, एक ये किसके बराबर है? 4 के बराबर है। तो 3 3 4 12 और 4 4 16 हो गया। ये कौन सा वैल्यू निकला है? 4 साल पहले का वैल्यू निकला है। तो अभी ये कितना होगा? 4 प्लस करके 16। अभी ये कितना होगा? 4 प्लस करके 20। खत्म। फाइंड द एज ऑफ सी 5 ईयर हेंस। अच्छा, सी 5 साल बाद कितना है? 20 को 5 से प्लस कर दो, 25 हो जाएगा। 25 खत्म। सही है ना? सही है। नेक्स्ट देखो, अच्छा सेम है क्वेश्चन, सेम ही तो है ना ये? नो, सेम है। 25। देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, ए वेसल कंटेन 120 लीटर ऑफ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर। मिल्क और जो वाटर है वो कितना है? 120 लीटर का है। उसमें मिल्क और वाटर किसके रेशियो में? 2:1 के रेशियो में है। अच्छा, देख के पता चल रहा है, एक 40 होगा, एक 80 होगा। लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन पता चल रहा है क्योंकि 40 का 2 गुना ही 80 होता है, और 40 को 80 से प्लस करोगे तो 120 होगा। ठीक है, 30 लीटर ऑफ मिक्सचर टेकन आउट। अगर 30 लीटर निकाल रहे हो ना, जितना निकाल रहे हो वो देखो, एक चीज समझो, कोई भी एक वेसल है, उसमें तुम रेड कलर और व्हाइट कलर मिला रहे हो तो पिंक कलर होगा। अब बाल्टी में पिंक कलर मिला रहे हो, अब पिंक कलर को ब्रश में लगा रहे हो, ब्रश में भी पिंक होगा। वॉल पे लगा रहे हो, वॉल पे भी पिंक होगा। सारा कलर तुमने वॉल पे लगा दिया, सारा कलर पिंक है। बाल्टी में जो रंग बचा वो भी पिंक है। इसका मतलब क्या? जितना भी अमाउंट निकालो रेशियो सेम ही रहेगा हमेशा। रेड और व्हाइट का रेशियो सेम ही रहेगा। क्वांटिटी चेंज कर रहे हो, रेशियो तो चेंज नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो 30 कौन से रेशियो में निकल रहा है? 2:1 के रेशियो से निकल रहा है, मतलब 20 और 10 निकल रहा है। 20 और 10 मिलकर तो 30 होता है। तो इसमें 30 निकल रहा है तो क्या 50, इसमें से 10 निकल रहा है तो क्या हुआ? 30। अब बोलो क्या है? 30 लीटर ऑफ मिल्क टेकन आउट फ्रॉम द वेसल एंड 10 लीटर ऑफ प्योर मिल्क एडेड। इसमें 10 लीटर ऐड कर दो, हुआ कितना? हुआ 60।
60। फाइंड द रेशियो ऑफ द मिल्क टू वाटर। अब मिल्क वाटर का रेशियो कितना है? 60 और 32:1। मिल्क टू वाटर लास्ट में 3 ठीक है ना, 120 है, 80 है। ओ तो ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो, इसमें से 30 नहीं चला गया, 20 चला गया, 20 चला गया, तो कितना रहा? 60 60 60 और इधर हो गया 10 मिला के 70 और 30, 7:3, 7:3 आंसर खत्म। ध्यान रखना ध्यान रखना ध्यान रखना, गलती हो सकता है। नेक्स्ट, द स्पीड ऑफ द ट्रेन पे 72 किलोमीटर पर आवर। सेकेंड है, मीटर है, तुम्हें किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो। हमेशा याद रखना, किलोमीटर पर आवर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 72 किलोमीटर पर आवर मींस 20 मीटर पर सेकंड। स्पीड ऑफ द ट्रेन पी 20 मीटर पर सेकंड कैन क्रॉस ए पोल इन 10 सेकंड। ओके ओके ओके, तो ट्रेन का लेंथ कितना है? लेंथ कितना है? देखो, पुराने वाले वीडियो में बार बार बता चुका हूं, फिर से बता रहा हूं, याद रखो कि ट्रेन जब एक पोल को क्रॉस करता है उसका मतलब ट्रेन खुद को क्रॉस कर रहा है। ये पोल है, एक ट्रेन है। जब पोल को क्रॉस कर रहा है दैट मींस व्हाट? खुद को क्रॉस कर रहा है, क्योंकि पोल का जो विड्थ है ना वो ट्रेन के समय नेग्लिजिबल है। ओके, तो फॉर्मूला क्या है? लेंथ और डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला क्या है? स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितना है? 20 और टाइम कितना है? 10। हुआ ना 200 मीटर, लेंथ 200 मीटर हो गया ना। अब देखो नेक्स्ट क्या बोला है? नेक्स्ट बोला है एंड द लेंथ ऑफ क्यू इज 180 मीटर मोर देन दैट ऑफ पी। ये किसका लेंथ है? ये पी का लेंथ है। और क्यू का लेंथ कितना होगा? 380 होगा, 380, क्योंकि 180 ज्यादा है। इफ द ट्रेन क्यू इज 36 किलोमीटर पर आवर। अब 36 किलोमीटर पर आवर को क्यू का जो स्पीड होगा ना उसको भी मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो, 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड। ओके, देन फाइंड द टाइम टेकन बाय क्यू टू क्रॉस इतना मीटर लॉन्ग ब्रिज। ओके, कोई भी ट्रेन अगर ब्रिज को क्रॉस कर रहा है दैट मींस वो खुद को भी क्रॉस कर रहा है, ब्रिज को भी क्रॉस कर रहा है, याद रखना। ओके, दैट मींस उसको खुद को करना है बी को, मतलब 380 तो करना ही करना है क्रॉस, साथ में और कितना क्रॉस करना है? 100 मीटर का ब्रिज भी क्रॉस करना है। और डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड करोगे, स्पीड कौन सा है? 10 है, 10 है ना, डिवाइड करोगे तो क्या निकलेगा? तब निकलेगा टाइम। तो 0 0 0 को 38 और 10 48, 48। ऐसे करते हैं। इजी है, टफ नहीं है, इजी है। बोट टेक 6 आवर टू कवर डिस्टेंस 90 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम होगा ये। हाँ, 90 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में लग रहा है 6 घंटा। डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम तो 15, तो डी का वैल्यू 15। और एंड इन स्टिल वाटर द बोट टेक्स 4 आवर मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। अच्छा, सेम डिस्टेंस जाने में स्टिल वाटर मींस एक्स, नाव का स्पीड 4 घंटा ज्यादा, 6 से 4 ज्यादा 10 लगता है, तो एक्स कितना है? 9 है। मुझे मालूम है डी का वैल्यू होता है एक्स प्लस वाई होता है, इसमें से एक अगर 9 हो गया दूसरे 6 होगा, 6 और 9 मिलकर 15 है। फाइंड द टाइम टेकन बाय बोट टू कवर द डिस्टेंस इन द अपस्ट्रीम। अब मुझे बोलो 36 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लगेगा? टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। अपस्ट्रीम का स्पीड का फॉर्मूला कितना है? कितना होता है? एक्स माइनस वाई। 6 से 9 से 6 चला गया तो 3 12 36 12 आंसर। सिंपल है। नेक्स्ट देखो, ए एंड बी स्टार्टेड बिजनेस। ए ने शुरू किया एक्स से, बी ने शुरू किया एक्स प्लस 800 रुपए से। आफ्टर 8 मंथ ए विड्रॉल 1200। आफ्टर 8 मंथ, 8 महीना काम करने के बाद ए ने 1200 रुपए उठा लिया, एक्स माइनस 1200। ओके, एट द एंड ऑफ द ईयर, मतलब 4 महीना और काम किया, 8 और 4 12, और ये तो 12 महीना ही काम किया। ठीक है, ए ने बहुत कम काम किया, और बहुत मतलब ए का पोर्शन बहुत कम होगा। पता है क्यों? ए ने पैसा भी कम लगाया, बाद में पैसा उठा भी लिया, ठीक है ना। बी ने ज्यादा लगाया, ज्यादा टाइम तक लगाया, सही है। ए और बी का रेशियो कितना है? 3:4, वही कम है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स कितना होगा? देखो कैसे होता है, देखो देखो सिंपल। पहले तो इसको छोटा कर दो, पहले तो इसको दिखाई दे रहा है ना, पहले इसको छोटा कर दो।
4 2 4 1 4 3। अब देखो 2x प्लस x माइनस प्लस x माइनस 1200 डिवाइडेड बाई b कितना है 3x प्लस 2400 इक्वल्स टू कितना है 3/4। मुझे एक चीज बोलो, ऊपर क्या आ रहा है? ऊपर आ रहा है 3x माइनस 1200, नीचे आ रहा है 3x प्लस 2400। दोनों का डिफरेंस बोलो क्या है? दोनों का डिफरेंस क्या है? डिफरेंस क्या है? ऊपर 3x तो चला गया ना, डिफरेंस क्या है ऊपर और नीचे? ध्यान से देखो डिफरेंस क्या है। डिफरेंस ये है कि 3600 का तुम इधर प्लस 1200 इधर माइनस प्लस 2400 माइनस 1200 तो 2400 डिफरेंस पूछा माइनस 1200 तो 3600 नहीं होगा। मतलब मेरे हिसाब से ऊपर और नीचे का वैल्यू का डिफरेंस है 3600 और रेशियो के हिसाब से है 1। अगर 1 का वैल्यू 3600 हुआ तो 4 का वैल्यू 36 दूनी 72 दूनी 144 1440। मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ऐसे समझ लोगे। 4 का वैल्यू इतना है और इसका वैल्यू कितना है 3x प्लस 2400 के बराबर है। ये सुनो, ये इसके बराबर है तो हो गया ना 14,400 से 2400 चला गया, कितना 12,000 को 3 से डिवाइड करोगे तो रहेगा कितना 4,000। तुम्हें पूछा कितना गया है x का वैल्यू 4,000। खत्म, सिंपल। देखो द रेशियो ऑफ द ए टू बी, ए और बी का रेशियो क्या है 3:4। ओके, एंड द एवरेज ऑफ एबीसी 40 है। एबीसी का एवरेज कितना है 40 है। ओके, एवरेज ऑफ ए एंड बी 35 है। ए और बी का एवरेज कितना है 35 है। एवरेज जो है 35, मतलब 2 का टोटल 35 2 गुना 70, तो एक का हो गया 30 एक का हो गया 40। सिंपल है ना, सिंपल। अब देखो एक चीज, मुझे एक चीज बोलो, 3 चीजों का 40 है, 2 का है 40 और 30, तो सी का कितना होगा? एक तो नॉर्मल लगा सकते हो, 3 4 को गुना करके 120, 120 से 70 चला गया तो 50 होगा सी। ऐसे कर सकते हो। दूसरा देख के कैसे बता सकते हो? मुझे एक चीज बोलो, एक सिंपल चीज बोलो। मैंने एक मीटिंग किया, इस मीटिंग में मैंने डिसाइड किया कि हर बंदा एबीसी कितना करके रुपए देने वाले हैं 40 करके चंदा देने वाला है। एक पिकनिक करूंगा फैमिली में, एबीसी 3 का मेंबर का एक फैमिली है, एबीसी ने डिसाइड किया 40 रुपए देने वाला है। लेकिन जिस दिन चंदा देने की बारी आई तो ए और बी ने 340 रुपए दिया। मतलब जो डिसाइड किया बी ने वही दिया, लेकिन ए ने वो नहीं दिया, उससे 10 कम दिया। अब मुझे बोलो पिकनिक तो करना है, जितना रुपए डिसाइड उतना तो उठाना है। दैट मीन्स व्हाट, सब अगर 40 देंगे तो सी भी कितना देंगे? सी भी कितना देने वाले थे? सी भी 40 ही देने वाले थे। लेकिन प्रॉब्लम वो है कि बी ने तो 40 दिया, ए ने 40 नहीं दिया, 30 दिया, 10 कम दिया। वो 10 कम कौन देगा? सी देगा। तो सी का कितना होगा 50। समझे? नेक्स्ट आ जाओ, सी का 50। नेक्स्ट देखो, वरुण स्पेंड 30% ऑफ हिज मंथली इनकम ऑन फूड। टोटल अगर 100% हुआ तो 30% किस में है? फूड में है। एंड 10% ऑफ द रिमेनिंग कितना है 70%। रिमेनिंग का 10% मतलब 7%। 70 का 10% 7 होता है। 7% क्या? ट्रांसपोर्ट। बाकी कितना रह गया 63। If the difference between the amount spent on food and transport का डिफरेंस कितना है? 30 और 7 का डिफरेंस कितना है 23। 23 का वैल्यू किसके बराबर है 9200। 23 1 गुना 23, 23 4 गुना 92। फाइंड द मंथली इनकम है 100, तो 200 2 जीरो और लगा दो 40,000। कंप्लीट। इजी था, ये वाला इजी था। नेक्स्ट देखो, A alone can complete a work in 60 days. A alone complete a work in 60 days. B alone can do the same work in 40 days. Okay? तो दोनों के एलसीएम में 60 ले लेता हूं। 61 60, 40 का 1.5 गुना होता है 60। दोनों का एलसीएम किया, डिवाइड तो करना है। मैं 120 क्यों लूं, मैं 60 ले लेता हूं, आसानी होगा। ए बी टुगेदर स्टार्टेड द वर्क एंड आफ्टर 16 days बी लेफ्ट। दैट मींस ए और बी मिलके, मतलब 1 और 1.5 मिलके हुआ 2.5 कितना काम किया 16 दिन काम किया। उसके बाद बी चला गया, रहा कौन? ए
ए ने कितना काम किया पता नहीं, एक्स काम किया, टोटल काम कितना है 60 है, तो 16 का 2.5 गुना कितना होता है 40 होता है, 40, 60 में से 40 चला गया तो क्या रह गया 20 रह गया। तो मुझे बोलो हाउ मेनी डेज ए अलोन द रिमेनिंग हुआ 20। अब मैं ही बोल सकता हूं 16 का 2.5 गुना, मैं इतना जल्दी कैसे किया, सिंपल बात है, कोई भी नंबर को अगर 2.5 छोड़ो, कोई भी नंबर को 25 से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, बहुत इजी, नंबर को 2 से डिवाइड करो, 5 से गुना कर दो। 16 का 2 गुना कितना होता है 16, 2 से डिवाइड करो, 16 को 2 से डिवाइड करने पे 8 होता है, 8 को 5 से गुना करने पे 40 होता है, हो गया। अब तुम बोल सकते हो सर ये तो 25 का गुना था, ये तो 2.5 का नहीं थे, तो 2.5 है। अरे बाबा 2.5 हो, 25 हो, 250 हो, 2,500 हो, 2,50,000 हो, कुछ भी हो, डिजिट तो चेंज नहीं होगा ना, नंबर चेंज होगा, क्योंकि तुम 4 को 6 से गुना करो 24 होता है। अब 0.4 को 6 से गुना करो 2.4 होता है। देखो डिजिट सेम है 2 और 4, सिर्फ पॉइंट इधर उधर हो रहा है, तो मैंने सिर्फ पॉइंट के ऊपर काम किया, ठीक है, डिजिट देखा मैंने, बात में कुछ देखा ही नहीं, ठीक है, ऐसे हो गया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देयर आर 5 consecutive इवन नंबर्स, इवन नंबर कितना है 1 2 3 4 5, द सम ऑफ द फर्स्ट एंड द लास्ट नंबर इज 24, फर्स्ट और लास्ट का प्लस कितना है 24 है, 24 है, तो बीच वाला कितना होगा, फर्स्ट का लास्ट वाला 24 है, 12 होगा क्या, 12 14 15 16 10 8, क्यों, क्योंकि हमें एक चीज मालूम है, अगर सेंटर वाला एवरेज, सेंटर का मतलब कि एवरेज, एवरेज अगर निकालना हो कोई भी नंबर का, पहला और लास्ट वाले को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, सिंपल रूल होता है। तो दोनों को डिवाइड करके 2 से डिवाइड कर, दोनों को प्लस करके, ऑलरेडी प्लस दिया हुआ है 24, तो 2 से डिवाइड किया 12, मिडिल वाला मिल गया। अब बोला है द सम ऑफ द फर्स्ट एंड 24 स्मॉलेस्ट, इफ द स्मॉलेस्ट नंबर फ्रॉम द 3 consecutive ऑड, अब ऑड भी है साथ में, स्मॉलेस्ट ये जो पार्ट है, ये smallest number from the 3 consecutive number or odd number is 13, ये वाला smallest, more than the smallest even number, इससे भी 8 से भी 13 ज्यादा है, तो 21 ये 23 ये 25, then find the highest odd number 25, हो गया, सिंपल इजी। देखो a shopkeeper mark up the price of an article 40%, सीपीएम पीएसपी, कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, छोड़ नहीं सकते। मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल 40% अबव कॉस्ट प्राइस, 40% मींस व्हाट, 40% मींस 2/5 होता है, 40% ज्यादा मतलब 5 में 2 ज्यादा, कोई अगर 5 में 2 ज्यादा हो तो 7 होता है। एंड गिव डिस्काउंट 20%, डिस्काउंट किसके ऊपर लगता है, डिस्काउंट लगता है मार्क प्राइस के ऊपर, तो 7 के ऊपर 20% लगाने में प्रॉब्लम है, मैं एक काम करता हूं, इसको 0 इधर भी 0 पकड़ लेता हूं, मैं हमेशा यही करता हूं, तो 70 का 20% होता है 14, घट गया कितना 56। द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल 672, 56 का वैल्यू है 672, देन फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल, 50 का वैल्यू कितना है, निकालो, कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे, 4 से डिवाइड कर दो, 4 से 56, बारह, एक का वैल्यू 12, तो 50 का वैल्यू 50 60, हो गया आंसर 600, हो गया, खत्म। अगर वीडियो अच्छा लगे, अभी तक 7 पार्ट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, अगर वीडियो अच्छा लगे तो जरूर 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 चैनल को क्या करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और जो पढ़ाई करने वाला दोस्त है उनके साथ शेयर करो। और हम लोग का जो वेबसाइट है easywaylearningclasses.com, वेबसाइट या एप्लीकेशन इजी वे लर्निंग क्लासेस, प्ले स्टोर, ऐप स्टोर, हर जगह मिल जाएगा, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में अच्छे क्वालिटी का मॉक टेस्ट और डेली फ्री करंट अफेयर और क्विज हम लोग प्रोवाइड करते हैं, तो देख सकते हो, और पढ़ाई करते रहना, अच्छा रहना, तो अस्सलाम जामा कर ली।